क्या एक मुस्लिम को आप हिंदू टर्स का सदस्य बना देना चाहेंगे? आने के बाद हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे खानका, हमारे इमामबाड़ा सब पर हमारे बीजेपी का कहना है या बीजेपी समर्थित जो लोग हैं उनका कहना है कि रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास ज़मीन है तो वक्फ की ज़मीन है, और ये जो ज़मीन है वो ज़्यादा जब देखे कि मुसलमानों का वोट खिसक रहा है तो उनकी मजबूरी होगा आगे। जब जेपीसी में बुलाया गया तो नमिशा भारती गए, मनोज झा गए, कोई नहीं गए, लेकिन आज उनको आना पड़ा। ठीक है, खैर मकदम करते हैं कि आए, लेकिन कि ऐसा कानून हमें इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी की ज़मीन को अपना मान लेता था। ना, ऐसा उनका कहना एक भी गरीब दलित और जो गरीब हिंदू भाई उसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या दो हिंदू है उस संशोधन बिल में, अगर वहाँ से हिंदुओं को बाहर निकाल दिया जाए और बाकी कानून को स्वयं वैसे ही रहने दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज हमारे हिंदू भाइयों ने आगे बढ़ करके मदद किया, सिख ने मदद किया, सिख भी है, हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, सब लोग मदद कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो है हम लोगों की जीत होगी। नमस्कार मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, हमारी आज जो मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में है। पटना के गर्दनी बाग में काफ़ी मुस्लिमों द्वारा या मुस्लिम संगठनों द्वारा यहाँ पे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए हम उन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी परेशानी है और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे हैं जी ठीक है। यहाँ पे जो गर्दनी बाग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है या आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सारी मिली तंजीम ने आज यहाँ बुलाया था। वक्फ बोर्ड पर जो काला कानून मोदी सरकार ला रही है उसके खिलाफ आज यहाँ धरना प्रदर्शन एक रोज़ा किया गया था। उसी में हम लोग सारे बिहार के हर जिला से मुसलमान आए हैं, हर जात धर्म से आए हैं। लालू यादव भी आए थे, तेजस्वी यादव भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? लालू यादव तो आएंगे, जब देखे कि मुसलमानों का वोट खिसक रहा है तो उनकी मजबूरी होगा आगे। जब जेपीसी में बुलाया गया तो नमिशा भारती गए, मनोज झा गए, कोई नहीं गए, लेकिन आज उनको आना पड़ा। ठीक है, खैर मकदम करते हैं कि आए, लेकिन देर से ही आए। यानी आप लोग के सपोर्ट में आए लेकिन देर से आए? जी बिल्कुल देर से आए हैं। जब पटना में जब जेपीसी की मीटिंग हुई उसमें राजद से कोई नहीं आए थे। अच्छा, बड़ा क्लेम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो कानून है इसमें आप लोग का क्या परेशानी आ रहा है? जो संशोधन कानून है उसमें क्या परेशानी आ रहा है? वक्फ बिल आने के बाद हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे खानका, हमारे इमामबाड़ा सब पर हमारा कब्जा किया जाएगा। मतलब सरकार कब्जा करेगी? बिल्कुल भाई, वक्त हर ये तो इस तरह का कानून है नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है, हर कम्युनिटी का अपना संशोधन में है। हाँ बिल्कुल है, उसमें गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाया जाएगा। बिल्कुल है, उसमें गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाया जाएगा। मुस्लिमों को मेंबर बनाया जाएगा, ये तो है। डीएम को अथॉरिटी दिया जाएगा। कहा गया है कि मतलब मस्जिद है या मदरसा है या उस पर हम लोग कब्जा करेंगे। बिल्कुल होगा, जो प्रोसेस है वही है पूरा। कैसे अंधाइये से बोल दे रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डीएम को अथॉरिटी दिया रहा है, किस हिसाब से दे रहा है भाई? हर कम्युनिटी का एक अपना लॉ है। मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दीजिए। हम चाहते हैं कि आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहिए। सरकार बोलते हैं कि ऐसा कानून हमें इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी की जमीन को अपना मान लेता था। ना, उनका कहना ये है। ऐसा कोई क्लेम नहीं है। जब कोई भी दान करता है उसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। आप जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड का वजूद कब आया, ये सुन लीजिए तब समझाया। वक्फ जो हुआ है, जो वक्फ एक्ट बना है उसके पहले से हो रहा है। तो जब पहले जो वक्फ होता था तो ओरल वक्फ होता था और जब उसका इस्तेमाल हो जाता था तो उसको मान लिया जाता था। ठीक है, इसलिए वक्फ है। अब क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड तो बाद में बनी, तो इसमें जो आर्टिकल 9 सबसेक्शन 2 है, आर्टिकल 14 सबसेक्शन A2 है, उसमें क्या किया गया है कि 2 हमारे हिंदू भाइयों को दिया गया है और कहा गया है कि आप भी इसमें रहेंगे, आप भी अध्यक्ष बन सकते हैं। तो अब हिंदू भाई तो अच्छे हैं देश के, इसमें नो डाउट, हमें विश्वास है। लेकिन वो हिंदू भाई नहीं, वो भाजपाई भाई को घुसाना चाहते हैं और घुसा करके इस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, हिंदू ट्रस्ट अधिनियम है 1985, वो हमारे हिंदू भाइयों का ट्रस्ट है, जमीन है, संपत्ति है, वो गरीबों के लिए होगा। उसमें एक भी मुसलमान या कोई नहीं कर सकता है। भाई आपके ट्रस्ट पे हम ना जाएंगे, आप आइए। लेना चाहते हैं और बीजेपी का कहना है या बीजेपी समर्थित जो लोग हैं उनका कहना है कि रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास ज़मीन है तो वक्फ की ज़मीन है, और ये जो ज़मीन है वो ज़्यादा अधिकरण किया हुआ ज़मीन है। ये देखिए, ये एकदम गलत है। यही तो मंशा है। अभी ये क्या कर रहे हैं आपको बता दे, ये तो अपनी वक्फ की संपत्ति को कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है बुद्धिज्म के कई प्रॉपर्टी को उन्होंने हड़पा है। अभी जाकर के जिस तरह से ये वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं, उधर जाकर के फिर क्या करेंगे, चर्च में जाएंगे, मिशनरीज का संपत्ति हड़पेंगे, ये फिर जाकर गुरुद्वारा में जाएंगे, गुरुद्वारे का संपत्ति हड़प करेंगे। इनको ये हड़प करके अब स्पष्टता ये संपत्ति को करेंगे क्या? ये अपने आका, ये अपने मालिक जो अदानी अंबानी हैं उससे देंगे और अपने पार्टी को चलाएंगे और सिर्फ कुछ जो उनके पार्टी के लोग उन्हीं के बेनिफिट करके काम करें। मैं पूछना चाहता हूं कि आज देश में एक भी गरीब दलित और जो गरीब हिंदू भाई उसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये सब कर करके जो है लड़ाई झगड़ा कर करके उन्होंने वोट हासिल करने की काम किया है। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, ये जो बिल संशोधन बिल आया है इसमें किस प्रकार से क्या क्या नियम हैं उसको, जिससे ऐसा लग रहा है मुसलमानों की कि हमारी जो पहले वाला जो विरासत था वो छीना जा रहा है? जी हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको सब बताया। जब क्या एक मुस्लिम को आप हिंदू टर्स का सदस्य बना देना चाहेंगे?
मतलब आपसे जवाब पूछता हूँ, बनाना चाहेंगे? हम तो नहीं बताएंगे, एक बात पूछा, आप मैं आपसे पब्लिक पूछा, पूछ लीजिए। कोई भी नहीं बनाना चाहेंगे, क्यों? अब बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हिंदू की संपत्ति है। उसी तरह से मुस्लिम ट्रस्ट में हिंदू भी नहीं बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया है कि 2 मुसलमानों को कहा कि बनेंगे, वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं, मतलब कि वो। एक बात हम इसी में पूछना चाहते हैं, अगर जो 2 हिंदू है उस संशोधन बिल में अगर वहाँ से हिंदुओं को बाहर निकाल दिया जाए और बाकी कानून को सेम वैसे ही रहने दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? है, प्रॉब्लम क्यों नहीं और है? प्रॉब्लम हाँ, है, हाँ। उसी प्रॉब्लम को हम जानना चाहते हैं, बताइए उसको। उसमें प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि ये जो वक्फ एक्ट बना, वक्फ एक्ट वक्फ करने के बाद बना है। तो ये वक्त पहले हुआ है क्योंकि हमेशा 1995 में तो इसको संशोधन किया गया था। हाँ, तो उसके बाद वक्त बाद में बना, लेकिन सदियों से जो है लोग देते रहे हैं, सदियों से मंदिर रहा है, सदियों से मस्जिद रहा है, सब कोई दान मस्जिद में भी दिए, मंदिर में दिए, तो उस वक्त ओरल देते थे, तो उसको नहीं मानेंगे। जब ओरल दिए, इस्तेमाल हो गया तो उसको मानना है। उसी तरह से जैसे मंदिर में होता है तो उसको भी नहीं करने दे रहे हैं, और वो बोल रहे हैं हम उसको देखेंगे। आप कौन होते हैं भाई? आपको कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है कि एक मुसलमान किस तरह से रहेगा, किस तरह से कपड़ा पहनेगा, क्या खाएगा, एक सिख किस तरह से कपड़ा पहनेगा, किस तरह से रहेगा, क्या आप उसका जो है पगड़ी हटा देंगे, क्या मुसलमानों का टोपी हटा देंगे, क्या आप जो है सिखों का तलवार हटा देंगे? यही मिशन है उन लोग का कि जितने ट्रस्ट का ज़मीन है हड़प करके अदानी अंबानी को दे दे, लेकिन ये होने नहीं देंगे। आज ये मुस्लिम तंजीम के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन आज हमारे हिंदू भाइयों ने आगे बढ़ करके मदद किया, सिख ने मदद किया, सिख भी है, हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, सब लोग मदद कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो है हम लोगों की जीत होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बिल है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बड़ा कोई नहीं होता है। लास्ट सवाल, बीजेपी का कहना है हम लोगों ने इस कानून के इसलिए लाया क्योंकि जो वक्फ है वो पहले किसी भी जमीन को, सरकारी जमीन या रेलवे की जमीन रहता था, वो उसको अपना क्लेम कर देती थी, और क्लेम करने के बाद अगर वो किसी प्रकार से क्लेम भी करता था तो वो कोर्ट में ना जाकर उन्हीं के पास जाना पड़ता था। उनका एक पर्सनल अपना बोर्ड होता था, वहाँ पे जाता था, और वहाँ पे सुन तो लीजिए, उचित वहाँ पे न्याय नहीं मिल पाता था। इसलिए हम लोगों ने इसको संशोधन किया, और अब इससे अगर कोई क्लेम भी कर देता है तो वहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक जा सकेगा। अब मेरी बात सुनिए, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। ट्रिब्यूनल में वही जा सकता है जो डिक्लेयर्ड वक्फ की जमीन है, वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। जो डिक्लेयर वक्फ की जमीन नहीं है वो सिविल कोर्ट में केस होगा। ये गलत इंटरप्रिटेशन है, वो गलत बयान दिया उन्होंने। डिक्लेयर किया हुआ जो जमीन है वो वक्फ की रहेगा, और जो नहीं डिक्लेयर किया हुआ है उसको जो सिविल कोर्ट में तो क्या केस होगा। क्या गलत है? ये है, वो गलत बता रहे थे आपको। अच्छा, तो नहीं, ये जो ऐसे बोल रहे हैं आपकी जो वक्फ की जमीन अच्छी बात ठीक है, और जो वक्फ की जमीन क्लेम नहीं है तो अगर उस पर कोई क्लेम करता है तो वो कोर्ट में जाता है तो क्या दिक्कत है? वही तो बोला मैं, अच्छी बात है वो, वही तो बोला, वो तो है ही है। लेकिन अभी जो ला रहे हैं ये बिल, इसमें आप क्यों आइएगा? हमारे ट्रस्ट में दूसरा को बाहर क्यों आएगा? एक सिख क्यों आएगा हमारे ट्रस्ट में? एक ईसाई क्यों आएगा? दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अपने वीडियो के माध्यम से इन्होंने अपने विचार रखा और बताया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में यही है, कमियां हैं, खामियां हैं। आप अपने वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए। मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।